हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 यानी इकाई 2 यूनिट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 यानी विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आज इसके बारे में जानेंगे। और सभी पहले के वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम चालू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है क्या है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है। तो जानते हैं, क्या जानते हैं, कोई एक चालक है यानी किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। यानी कोई चालक है, चालक में क्या हो रहा है, जो आवेश है, आवेश का प्रवाह हो रहा है, उसे क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। मान लो ये क्या है, कोई चालक है, इस चालक में क्या होता है, जो आवेश होता है और आवेश का जो प्रवाह होता है उसके दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, किसी चालक है, चालक में आवेश प्रवाह की दर यानी आवेश प्रवाह की दर। और जब आवेश का प्रवाह होगा, जो आवेश है वो आवेश जाएगा तो कुछ तो समय लगेगा। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, आई बराबर क्यू अपान टी बनेगा। अब इसे देखते हैं कैसे फॉर्मूला बना। ध्यान से देखो क्या होता है, मान लो यदि किसी चालक या परिपथ में, यानी कोई चालक है या परिपथ है, परिपथ में टी समय में, यानी टी समय में लगा हुआ समय जो है, टी समय में प्रवाहित विद्युत आवेश क्यों हो, तो चालक में विद्युत धारा क्या हो जाएगा उसको पता करते हैं। यानी क्या बोल रहा है, कोई चालक है, चालक या परिपथ में टी समय में यानी कुछ समय में प्रवाहित विद्युत आवेश क्यों हो, तो चालक में विद्युत धारा हमारा क्या हो जाएगा, आई बराबर क्यू अपान टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई बराबर क्यू अपान टी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो ये देखो क्या बोल रहा है कि कोई चालक है, चालक में या परिपथ में टी समय में यानी लगा हुआ समय और प्रवाहित विद्युत आवेश, जो आवेश क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, जो आवेश का प्रवाह हो रहा है क्यों है, और लगा हुआ समय टी है, और हमारा विद्युत धारा पूछ रहा है। तो विद्युत धारा कैसे डिनोट करते हैं, आई से। तो आई बराबर जो आवेश का प्रवाह हो रहा है क्यों, और अपान में क्या हो जाएगा, लगा हुआ समय टी हो जाएगा। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम जान लिए हैं कि विद्युत धारा क्या होता है यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हम जान चुके हैं। तो हम इसका अब जानेंगे कि मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, राशि क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम बटा सेकेंड यानी कूलाम प्रति सेकेंड, या क्या होता है, एम्पियर होता है। अब देखो एम्पियर आ गया, तो अभी हम लोग जानेंगे कि एम्पियर यानी 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, इसके भी बारे में जान लेंगे। तो हमारा क्या होता है, मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। और बीमा क्या होता है, ये हमारा क्या है, मात्रक है। बीमा क्या होता है, बीमा हमारा क्या होता है, एम्पियर है। एम्पियर की बीमा क्या होती है, ए होती है। क्या होती है, ए होती है। तो बीमा इसका ए हो जाएगा। और राशि क्या है, सदिश अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि वे राशि होते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, न कि दिशा की। यानी जो हमारा विद्युत धारा है, इसे बहने के लिए किसी दिशा उषा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये क्या होता है, इसे केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। सदिश में क्या होता है कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए क्या होता है, परिमाण और दिशा की दोनों की आवश्यकता पड़ती है। यानी परिमाण के साथ साथ उन्हें दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है कि हमें मान लो इतना बल लगाना है तो किस दिशा में लगाना है, क्या करना है, ये इतना फोर्स लगाना है तो किस दिशा में हमें इतना फोर्स लगाना है, तो वो सदिश हो जाएगा। अदिश में ऐसा नहीं होता है। मान लो क्या होता है, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, इसे न कि दिशा की आवश्यकता पड़ती है कि हमें इतने ये दिशा में जाना है, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। तो विद्युत धारा हमारा कौन सा राशि है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है विद्युत धारा।
तब उसके बाद अब जानते हैं ये एम्पियर है, यानी 1 एम्पियर बराबर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, यदि Q बराबर 1 हो यानी कुलाम 1 हो, Q बराबर 1 हो यानी कुलाम 1 हो और T यानी समय क्या हो 1 सेकेंड हो, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 कुलाम प्रति 1 सेकेंड हो जाएगा, यानी धारा I बराबर 1 कुलाम अपान 1 सेकेंड हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, 1 एम्पियर कहा जाता है। यानी अगर 1 कुलाम अपान में 1 सेकेंड है तो हमारा 1 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। इसको सही से पूरा अच्छी तरह से डीप में जानना चाहते हो तो ऐसे नोट करके लिख लेना कि यदि किसी चालक में, यानी कोई चालक है बच्चों, क्या है, कोई चालक है और चालक में 1 सेकेंड में 1 कुलाम विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो, यानी क्या बोल रहा है, कोई चालक है, चालक में 1 सेकेंड में 1 कुलाम विद्युत आवेश क्या हो रहा है, प्रवाहित है। ये चालक है, इस चालक में 1 सेकेंड में जो हमारा कुलाम, यानी जो ये क्या हो रहा है, किसी चालक में 1 सेकेंड में, ये चालक है और चालक के इस चालक में 1 सेकेंड में जो हमारा विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो चालक में विद्युत धारा क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, यदि क्या है Q1 यानी क्या हो रहा है, कुलाम 1 एवं T1 यानी 1 सेकेंड हो तो I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 कुलाम अपान 1 सेकेंड। इसे क्या कहा जाता है, 1 एम्पियर होता है इसका मान, ठीक है, 1 एम्पियर। अब हम क्या करते हैं, आप सब इसे नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कुछ नोट है, इसको कुछ नोट में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। तो आप सब इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में नोट कीजिए। अगर ये कॉपी में नोट नहीं करना है तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उस पे मैसेज कीजिए और जुड़िए, हम आपको वहाँ पर नोट दे देंगे, ठीक है। और हमारा और सारे प्लेटफॉर्म है जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप सब उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में नोट कीजिए। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे साथी, हम नोट में कुछ पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं नोट में, जान लो कि क्या होता है, भौतिकी में विद्युत धारा को मूल राशि माना जाता है। क्या माना जाता है, जो हमारा भौतिकी होता है, भौतिकी में जो हमारा विद्युत धारा होता है इसे क्या माना जाता है, मूल राशि माना जाता है। हमारा क्या है, जो हमारा एसआई पद्धति होता है, क्या होता है, एसआई पद्धति होता है, उसमें हम विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को, यानी एसआई पद्धति में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, जो विद्युत धारा की प्रवाह हो रही है उसकी दिशा की जो धन आवेश के चलने की दिशा में ऋण आवेश के चलने की दिशा के विपरीत होता है। यानी क्या होता है, जो हमारा एसआई पद्धति में जो हमारा विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा है, विद्युत धारा की जो प्रवाह की दिशा है, धन आवेश के चलने की दिशा, मान लो क्या है, कोई चालक है, मान लो ये क्या है, कोई चालक है, क्या है, कोई चालक है, ये मान लो क्या है प्यारे साथी, चालक है, क्या है, चालक है। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें जो हमारा क्या हो रहा है, धारा के प्रवाह की दिशा, मान लो धारा के प्रवाह की दिशा, यानी जो धारा बह रही है वो किस दिशा में बह रही है, तो जो धन आवेश की चलने की दिशा होती है वो किधर की होती है, इधर की होती है। धन आवेश की चलने की दिशा, ये धन आवेश हो गया, और धन आवेश चलने की दिशा में अथवा क्या, जो ऋण आवेश के चलने की दिशा के विपरीत होता है। यानी जो हमारा ये विद्युत धारा में जो प्रवाह की दिशा होती है वो धन आवेश जो चलती है, धन आवेश की जो दिशा होती है, दिशा क्या होता है, ऋण आवेश के चलने की दिशा के विपरीत होता है। यानी समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है, जो हमारा ये ऋण आवेश है वो देखो इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है ऋण, और हमारा जो हमारा ये है माइनस का है आवेश वो इस साइड जा रहा है, जो प्लस का आवेश है इस साइड जा रहा है। वही बोल रहा है कि जो देखो धन आवेश के चलने की दिशा इधर है और
अथवा ऋण आवेश चलने की दिशा इधर है, तो जो ऋण आवेश की चलने की दिशा होती है वो क्या होती है, विपरीत होती है। देखो ये क्या हो रहा है, प्लस का इधर इसके विपरीत, यानी जो ऋण आवेश है, ऋण आवेश के क्या चल रहा है, विपरीत चल रहा है धन आवेश। ये वही बोल रहा है, धन आवेश के चलने की दिशा में अथवा ऋण आवेश के चलने की दिशा में विपरीत होता है, यानी ऋण आवेश इधर जा रहा है और प्लस का इधर जा रहा है, यानी धनात्मक इधर जा रहा है, ऋणात्मक उधर जा रहा है, तो उसके विपरीत हुआ। फिर ठीक, अब दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा जो आवेश। देखो बच्चों हमने बताया था कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा हमारा क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि कैसे है वही जानते हैं कि हमारा जो विद्युत धारा होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो अदिश राशि कैसे है और क्यों है, उसके बारे में जानते हैं। ये जो आवेश है बच्चों, जो क्या है, आवेश है, आवेश को तो किसी दिशा की आवश्यकता तो पड़ती नहीं है, इसका कोई बस परिमाण है कि आवेश तो इसको सीधा बहना है, इसको तो ये नहीं है कि मैं इसी दिशा में जाऊंगा, मैं बोलता हूं कि आवेश तुम इस दिशा में जाओ, तुम इस दिशा में जाओ, ऐसा तो होता नहीं है। ये आवेश जो होता है वो क्या होता है, अदिश राशि होता है। और जो समय होता है ये भी हमारा क्या होता है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, समय क्या होता है, अदिश राशि होता है। जब आवेश और समय क्या है, अदिश राशि है, तब विद्युत धारा भी हमारा क्या है, अदिश राशि है। आवेश और समय से मिलकर हमारा क्या बना है, विद्युत धारा बना है। ठीक है, तो वही बोल रहा है, आवेश और समय क्या है, अदिश राशियां हैं, और अतः विद्युत धारा भी क्या है, अदिश राशि है। अब हम जानेंगे, आप इसे नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि यदि किसी धातु में किसी स्थान से टी सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, क्या हो रहा है, यानी यदि कोई धातु है, उस धातु के स्थान से, यानी उस धातु को जहां रखा है वहां से टी सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हो, तो उस स्थान से टी सेकेंड में गुजरने वाला कुल आवेश हमें ज्ञात करना है। बोल रहा है कि कोई धातु है, धातु के स्थान से टी सेकेंड में इलेक्ट्रॉन जो गुजर रहे हैं, तो उस स्थान से टी सेकेंड में गुजरने वाला कुल आवेश यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा का हमारा फार्मूला क्या होता है बच्चों, विद्युत धारा का हमारा फार्मूला होता है I बराबर क्या होता है, I बराबर Q/T होता है। ये हमारा क्या होता है, विद्युत धारा का फार्मूला होता है। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किसी धातु में किसी स्थान से टी सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हो, तो उस स्थान से टी सेकेंड में गुजरने वाला कुल आवेश, यानी देखो यहाँ देखो n क्या है, n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, क्या हो रहा है, n इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं, E से करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, I क्या है, बोल रहा है कुल आवेश, I यानी विद्युत धारा, और फिर उसके बाद बोल रहा है n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन E से डिनोट करते हैं, गुजर रहे हो, तो t सेकेंड में यानी t समय में क्या करना है, हमें t समय में निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा धातु के लिए, क्या हो जाएगा, धातु के लिए विद्युत धारा। ठीक, यहां लिख लेना धातु के लिए, धातु के लिए। पहले आप सब इसे नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम इसे इरेज करते हैं, फिर उसके बाद यही इसको बताते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या था, यदि किसी धातु में किसी स्थान से टी सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हो, तो उस स्थान से टी सेकेंड में गुजरने वाला कुल आवेश। ठीक, तो हमारा विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले उसे लिखते हैं। I बराबर क्या होता है, Q/T होता है, ये हो गया। ठीक, अब देखो बोल रहा है कि कुल आवेश की बात कर रहा है, यानी हमारा देखो धातु के लिए, ये धातु की बात हो रही है, तो लिखो धातु के लिए हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, बोल रहा है I, देखो I हमने लिख दिया, बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, बोल रहा है n इलेक्ट्रॉन, यानी n, और इलेक्ट्रॉन को हम किसे डिनोट करते हैं, E से करते हैं, E, और बटे में क्या है, बोल रहा है गुजर रहे हो, तो उस स्थान से टी सेकेंड यानी टी समय लगा। ठीक, ये हमारा टी सेकेंड हो गया।
अब क्या करेंगे, अब हम देखो ध्यान से, ये जो n है n को बाहर लाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ये n को बाहर लाएंगे तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये i यहाँ जाएगा, i यहाँ जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, ये t ऊपर चला जाएगा और e हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, e नीचे आ जाएगा। ये हमारा बन गया n बराबर i और इनटू में t अपान e हो गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, e का मान हमारा क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि e का मान हमारा होता है 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, सबसे पहले इसे लिखते चलते हैं। तो इसे लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे एम्पियर की परिभाषा से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, एम्पियर की परिभाषा से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एम्पियर की परिभाषा से, एम्पियर की परिभाषा से एम्पियर की परिभाषा से क्या होता है बच्चों, एम्पियर की परिभाषा से हमने बताया था साथी, यानी 1 कूलाम और 1 सेकेंड अगर मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 एम्पियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 एम्पियर बन जाएगा। यानी देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, आई है, यानी 1 इंटू टी क्या है, 1 है, और हमने ये ई यहाँ और n बराबर हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर अगर एक का सॉरी ई का जो मान होता है हमारा क्या होता है, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19, ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉन का मान। अब देखो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और हमारा ये 1.6 इंटू क्या हो जाएगा, 10 घाते माइनस 19 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो दशमलव है बच्चों, जो 2 दशमलव है, इस दशमलव को अगर हम काट दें तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा। अब देखो जीरो बढ़ जाएगा, यानी क्या, 2 पचे 10 और 2 अट्ठे 16, ये हमारा आ गया। अब इसे लिखते चलते हैं, यानी क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा क्या है 10 घाती माइनस 19 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 5, और हमारा ये क्या हो जाएगा, बटे में 8 हो जाएगा, बटे में 8 हो जाएगा। और ये जो हमारा क्या है, माइनस का 10 घाते माइनस का 19 है, ये क्या हो जाएगा, 10 घाते माइनस 19, 10 के घाते माइनस 19, माइनस नहीं होगा, बस 19 हो जाएगा। 19 कैसे हो जाएगा, ये जो हमारा नीचे है इसे हम ऊपर भेज दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का था तो प्लस का हो गया। ठीक, ये हमारा सॉल्व हो गया इतना। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो, अब देखो 5/18 है, ये हमारा 10 घाते 19 है। अगर हम इसे यहाँ से अगर एक यहाँ दे देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा 50/8, और ये हमारा 10 घाते 18 हो जाएगा। ये ठीक, इतना समझ में आया। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, इसे हम काट देंगे। कैसे काट देंगे, देखो 2 दूनी 4, एक यहाँ गया, 2 पच्चे 10 और 2 चौके 8, हमारा क्या आ गया 25 बटे में 4 और क्या है 10 घाते 18। इतना समझ में आया। अब इतना समझ में आया तो अब ध्यान से देखो क्या करना है, ये जो हमारा 25 का और 4 है, अगर इसका हम भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा n बराबर हमारा आ जाएगा, इसका भाग देंगे तो 6.25 और क्या आ जाएगा, इनटू में हमारा क्या हो जाएगा 10 घाते 18 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, एम्पियर की परिभाषा से एक लिया, यानी एक आवेश एक समय यानी t, और इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10 घाते माइनस 19, और ये दशमलव हमने काट दिया और यहाँ पर एक जीरो बढ़ाया और क्या किया 10 को काट दिया यानी 5 आया, यहाँ पर 16 को काटा 8 आया, तो 5/8 हो गया, और ये हमारा माइनस में था यहाँ ऊपर भेज दिए प्लस में हो गया 10 घाते 19 हो गया। अब ध्यान से देखो ये क्या है 19 है, अगर हम एक इसको दे देंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा और यहाँ पर एक शून्य बढ़ जाएगा।
जाएगा। तो 50/8 हो गया, इसे काट दिए, और ये 10/10 और घाते 18 हो गया। इसे काट दिए, 25 आया, यहाँ 4 आया तो 25/4 आया और 10 घाते 18 आया। इसका भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा प्राप्त, और इंटू हमारा ये आ गया, यानी हमारा ये n है। क्या है, n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हो तो उस स्थान से t सेकेंड में गुजरने वाला कुल आवेश हमारा क्या है बच्चों, 6.25 गुणे 10 घाते 18। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे एक ही हमारा अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और हमसे अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम का चैनल दिया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। और ये सब नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप वहाँ से उसे जुड़िए और फिर उसके बाद हम आपको ये नोट्स दे देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।